4 साल आप एसआईपी कर रहे हो और उसके बाद कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या ये फंड आपके लिए काम करेंगे? क्या आपके पैसे पे कंपाउंडिंग काम करेगी? क्या आपकी एनएवी के यूनिट बढ़ेंगे? ये सारी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, जो एसबीआई की ये फंड बताने वाला हूँ, यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास 4 साल का समय है और यहाँ पर एसआईपी करके बस हम छोड़ना चाहते हैं कि इसके अलावा मुझे और कोई एसआईपी नहीं करनी है, तो कितना पैसे हम यहाँ पर जो पास्ट के रिटर्न है उसके हिसाब से यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो पास्ट का रिटर्न ये कोई गारंटीड नहीं होता, लेकिन अगर इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन देखें और पास्ट के फंड का रिकॉर्ड देखें, अगर ये फंड पिछले 10 साल, 15 साल, 20 सालों में अगर ये हमें एक अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट अगर कोई फंड एसबीआई का ही है और अगर ये जस्ट एग्जांपल लिए हम समझें, अगर कोई फंड यहाँ पर हमें 15% का पास्ट में या फिर 18% का पास्ट में या फिर 20% का पास्ट में अगर हम रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में, तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे। लेकिन अगर इसके पास्ट के रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं, फंड मैनेजर के रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आगे ऐसे रिटर्न बना के दे सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन किया जाए और सिर्फ हम यहाँ पर अपना 4 साल एसआईपी करने वाले हैं और उसके बाद कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं, तो क्या हमें ये फंड कितने पैसे बना के दे सकते हैं? चलिए उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हमें फ़ंड कैसे चुनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे फ़ंड चुनने के लिए सबसे पहले हमें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखना चाहिए, कितना यहाँ पे हम रिस्क ले रहे हैं। अगर रिस्क टॉलरेंस हमारा अलाउड करता है तो यहाँ पे हम रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे इंडेक्स फंड हो गए, ठीक है, जो निफ्टी 50 टॉप की 50 कंपनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो गए, या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए, हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा कम रिस्की हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से रिटर्न में थोड़ा कम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जिस फंड की मैं बात करने वाला हूँ उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगले दिन या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हैं 2 दिन बाद में, तो ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और यहाँ पे मैं आपको लगा दूंगा, एड में देखिएगा, अभी शुरुआत में नहीं, एड में देखिएगा कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है और साथ में जो एसबीआई के फंड है उनके साथ इसका कंपैरिजन कैसा रहा है। अगर आप इसको समझ लेते हो ना, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने इस फंड का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके पास्ट के जो रिटर्न है यहाँ पर मुझे 20% के आसपास दिख रहे हैं। ये फंड शुरू हुआ दोस्तों 1 जनवरी 2013 से ये फंड शुरू हो चुका है और जब से फंड शुरू हुआ तब से अभी तक ये लगभग कह सकते हो कि 20% के आसपास में पास्ट के रिटर्न दिख रहे हैं हिस्टोरिकल, ठीक है। अब जो हिस्टोरिकल रिटर्न है इसके हिसाब से अपना हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई गारंटीड नहीं है, बस यहाँ पे समझने के लिए है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अगर हम 4 साल की एसआईपी कर रहे हैं और हम मान लेते हैं कि अगर सिर्फ मैं 5,000 रुपये पर मंथ का ही इन्वेस्टमेंट करूँ। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, जितना पैसे कमा रहा है उतना भी कर सकता है, लेकिन उतना करना उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल के उसके जो अमाउंट है, जो एसआईपीज़ है, ये ब्रेक हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप उतना ही पैसे इन्वेस्ट करें जितना आपकी कैपेसिटी हो। अगर यहाँ पे आप 5,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगले 4 साल के लिए सिर्फ आप एसआईपी करेंगे, यहाँ पे आपको समझना क्या है, सबसे पहले आपका रिस्क और दूसरा आपका टाइम होराइजन, ठीक है, टाइम होराइजन। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि आप 4 साल एसआईपी करके बस इतना ही इन्वेस्ट करो। अगर आप इतना ही इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना मिल सकता है, अभी आगे इसके बाद में कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अगर इन्वेस्ट करके इसको छोड़ देते हैं, जिस तरीके से होता है, जैसे बहुत सारी बीमा कंपनीज हैं कहती है कि भाई आप यहाँ पे 10 से 12 साल इन्वेस्ट करो, 5 से 8 साल छोड़ दो, आपको इतने फंड देखने को मिल जाएंगे। उस हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे सिर्फ 4 साल आप एसआईपी कर रहे हो और उसके बाद कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो क्या ये फंड आपके लिए काम करेंगे? क्या आपके पैसे पे कंपाउंडिंग काम करेगी? क्या आपकी एनएवी के यूनिट बढ़ेंगे? ये सारी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 5,000 का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, हमने रिस्क टॉलरेंस देख लिया, हम यहाँ पर अपना गोल भी चुन लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना गोल भी बना लिया कि मुझे किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है। जनरली जब तक गोल क्लियर नहीं होता अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। जैसे गोल हमारा क्या हो गया, जैसे बच्चे के हायर एजुकेशन के हो गया, ठीक है, हायर एजुकेशन, या फिर रिटायरमेंट का हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट का हो गया, या फिर कोई और बड़ा काम हम सोचे हैं, घर बनवाना हो गया, घर लेना हो गया। अगर हमने ऐसा सोच के अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, इसको ब्रेक होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने गोल क्लियर होता है कि हमें आगे क्या मिल सकता है अगर अपना इन्वेस्टमेंट हम बनाए रखते हैं।
और हमारा अगर गोल क्लियर नहीं होता तो हमें ये पता नहीं होता कि हमें आगे क्या मिलेगा, मैं किस लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अपना इन्वेस्टमेंट हम रोक देते हैं और अपने पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे गोल भी क्लियर कर लिया, हमने यहाँ पे टाइम हॉरिजन भी क्लियर कर लिया, हमने यहाँ पे रिस्क टॉलरेंस भी देख लिया। हम यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों एसबीआई के पीएसयू फंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं है। इस फंड की परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देखते हैं, जो पास्ट के रिटर्न रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। बाकी इस फंड की डिटेल्स हमने कंपेयर किया है, अगली वीडियो में आपको एंड में देखने को मिल जाएगा। वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए। देखिए, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो करते हैं इसके पास्ट के रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग अमूमन हमें 20% के आसपास हिस्टोरिकल रिटर्न देखने को मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं अगर हमें अमूमन 15% का अगर हमें रिटर्न देखने को मिल जाए, 15% का अगर हमें रिटर्न देखने को मिले, ये हिस्टोरिकल है, एक्सपेक्टेड हम मान रहे हैं, कोई गारंटीड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा इस 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, 5,000 पर मंथ का अपना SIP हम कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं 1 साल, यानी लगभग कितना हो गया 60,000 रुपये, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 साल, यानी 2,40,000 रुपये यहाँ पे हम टोटल अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे चूंकि मुझे ये 15% का हिस्टोरिकल रिटर्न देखने को मिला है, इसके हिसाब से अपना जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो हमें अमूमन यहाँ पे इंटरेस्ट कह सकते हो जो हमें यहाँ पे मिल सकता है कंपाउंडिंग की वजह से, ये इस 4 साल में लगभग 83K के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ये हिस्टोरिकल है और हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे अपना हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू हमारी हुई, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिलाकर ये पैसे हमारे 1,23,000 के आसपास ही हमारा पैसा हो चुका है अब तक 4 सालों में। अगर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, फंड ने पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया तो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये PSU कंपनियाँ होती क्या हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी गवर्नमेंट के अधीन में आती है, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ कंपनीज आती है, वहाँ पे ये आपके पैसे ये फंड लगाते हैं, ठीक है। PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखिए यहाँ पर 3,22,000 हमारे पास ये पैसे आ चुके हैं। अब देखिए अब क्या होगा कि अगर आपने पैसे को निकाल लिया कि मैंने यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट किया, मुझे काम लगे, मैं पैसे को निकाल ले रहा हूँ, फिर तो यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसी को आपने छोड़ दिया, आपका गोल क्लियर है कि भाई मैं किस लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इसी की वजह से आपने ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, आप अब कोई SIP नहीं डाल रहे हो, जो 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीने, ये बंद कर दिए, अब कह रहे हो मैं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं यही 26 ईयर आप छोड़ देते हो, यही 15% के रेट ऑफ रिटर्न अगर जिस तरीके से पीछे मिले हैं, अगर यही मिलते रहें, यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये देखिए ज़रा सा। अगर हम यहाँ पे 26 ईयर मान लेते हैं और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट अपना बरकरार रखते हैं, तो यही 3,22,000 रुपये की वैल्यू दोस्तों रिटर्न के तौर पर देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे 1.19 CR के, एंड टोटल वैल्यू जो दोस्तों यहाँ पर 1.22 CR के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। हिस्टोरिकल जो रिटर्न है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, कोई गारंटी यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने तो ये अमाउंट हमने सिर्फ 5,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट किया था, और यहाँ पर हम यहाँ पे लगातार अगर 4 साल इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, हमने 3,22,000 हमारा टोटल वैल्यू बना था, जिसमें से मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, और इस इन्वेस्टमेंट की बदौलत हमने यहाँ पर 1.22 CR की वैल्यू अगर अचीव कर लिया, तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक, क्या हो सकता है इससे अच्छा। तो यहाँ पर ये तो हो गया सिंपल, हमने अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न अगर एज्यूम किया, अगर ये मिला। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये 26 ईयर का हमने डेटा देखा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 साल हम बढ़ा देते हैं, 27 साल अगर देख लेते हैं, अगर सिर्फ 1 साल बढ़ा देते हैं मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दी, तो ये वैल्यू 1.4 CR के आसपास पहुंच सकती है। एंड अगर सिर्फ 1 साल और बढ़ा दिया तो ये वैल्यू 1.61 CR पहुंच सकती है, और सिर्फ अगर 1 साल और बढ़ा दिया, मतलब 29 साल अगर अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, तो ये वैल्यू लगभग 1.81 CR, मतलब कि क्या ही बताएं दोस्तों। यहाँ पर आपके जो रिटर्न है, अगर पॉजिटिव मार्केट रिटर्न दिया तो यहाँ पर ये 1.81 तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है उस समय करेक्शन आए या फिर फंड अच्छी परफॉर्मेंस ना दे। अगर मार्केट नेगेटिव आए तो ये पैसे नेगेटिव में भी हो सकते हैं, मतलब कम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1.22 CR था, ये 1.1 भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकते हैं, ये आप समझ के चलिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गई सिंपल रिटर्न, अगर हम यहाँ पे 15% का एज्यूम करके चलते हैं। लेकिन ये मार्केट है, ये 13% भी दे सकती है, 12 भी दे सकती है, 15 भी दे सकती है, 18 भी दे सकती है, 20 भी दे सकती है कभी कभी किसी केस में। अगर हम मान लेते हैं मिनिमम अगर 13% का देखने को अगर मिला, तो दोस्तों हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर दोस्तों, ये लगभग 77 लाख के आसपास हो सकती है, जो कि ये भी बुरा नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ 2,40,000 अपने इन्वेस्ट किए थे। एंड अगर यहाँ पर हम 18% एज्यूम कर लेते हैं, अगर हमें 18% मिल जाता है, अगर मिल गया, तो 26 ईयर की टाइम ड्यूरेशन में
ये पैसे की वैल्यू 2.39 CR तक भी पहुंच सकते हैं। आप ये सोच के देखो, हमने यहाँ पर 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए और हमने यहाँ पर रिटर्न जो एज्यूम किया पर 2.39 CR के आसपास। मतलब क्या ही, मतलब ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, और यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करता है आपके लंबे समय में। बहरहाल जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इस फंड की मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, इसकी डिटेल में चर्चा की है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने यहाँ वीडियो लगा दिया एंड में, आप देख लीजिएगा कि ये फंड कैसे काम करता है, आपके जो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं, इसके पास्ट रिकॉर्ड क्या रहे हैं, इसके फंड मैनेजर कौन है, इसकी रेटिंग क्या है, सारी डिटेल, इससे एक्सपेंस रेशियो क्या है, कहाँ कहाँ पर आपकी होल्डिंग्स हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है और आपको वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आप वीडियो देखेंगे वाला तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कितने समय तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए यहाँ पे कि नहीं करना चाहिए। पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है। तो रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आपने इस वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो इन्वेस्टिंग की पावर को नहीं समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में।